लोकतंत्र बचा रहे हो, दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र का मजाक बना रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो। देखिए कैसे चलेगा ये? अब आप लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं, ये कोई अपमान थोड़ी है भाई। नकल उतारना उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करेंगे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। अच्छा, आपको एक चीज याद होगा, ये किसने किया था? मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी पत्रकार में अगर वास्तविक में पत्रकारिता जिंदा है तो उसका नाम बता दो। बताओ नाम। मोदी जी ने किया था नहीं किया था ऐसे ऐसे? आप नाम मिलने से अरे मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी ने ऐसे ऐसे किया था कि नहीं किया था? बताइए, ये गलत था कि नहीं है? आपको याद होगा मोय मोय, ये बताइए ये क्या है भाई? अरे प्रधानमंत्री हो और उपराष्ट्रपति का बताइए। उपराष्ट्रपति जी ने कहते युग पुरुष है। अरे भाई उपराष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती जी नहीं। युग पुरुष किसे कहते हैं आप बताइए? युग पुरुष किसे कहते हैं? जो महंगाई को बढ़ा दे, जो बेरोजगारी को बढ़ा दे, जो 750 से ज़्यादा किसानों को मरवा दे। आप बताइए कि अजय मिश्रा का जो बेटा था जिसने किसानों को मरवा दिया, आप बताइए कि उन लोगों पर बात नहीं करते। इनकी मिमिक्री हो रही है, आप लोगों को उस पर दिक्कत है। जाटों का अपमान कर दिया। नहीं, जाट का अगर ये अपमान है तो वो भी जाट का अपमान होगा। जब महिला पहलवान यहीं पे जंतर मंतर पर बैठी थी और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्या वो किसानों का अपमान नहीं था? वो जाटों का अपमान नहीं था? जब किसान धरने पर बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी वाला क्या कह रहा था, ये खालिस्तानी है, ये नक्सलवादी है, पाकिस्तानी वाली है? बताइए, जाटों का अपमान तब नहीं था जब उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। आज आपको जाटों का अपमान लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछ लेता है, अगर अनुराग ओझा पूछ ले तो इसे पाकिस्तानी, अगर कोई सेना का पूछ ले तो नक्सलवादी, अगर कोई मुसलमान पूछ ले तो उसे आतंकवादी, अगर कोई सिख पूछ ले तो उसे खालिस्तानी। भारतीय जनता पार्टी में साहब तो सवाल भी पूछने का अधिकार नहीं रहा। जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो अगर सवाल पूछ लेते हैं तो उनको सदन से बाहर निकाला जाता है। और मोदी जी आप सब्र कीजिएगा, और मैं तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मोदी जी आपकी तानाशाही तो अब चलने वाली नहीं। और 24 में आप कान खोल कर सुन लीजिएगा, आपने हमारे 142 से ज्यादा सांसदों को निकाले हैं, सब्र रखिएगा, आपके 303 सांसदों को भी निकाल देंगे जी। अरे भैया मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला? 303 सांसदों को क्यों निकालेंगे? 24 में हमारी सरकार बनेगी और सरकारें बदलेंगी, सरकारें बदलेंगी, हवा का रुख बदलेगा, हवा का रुख बदलेगा। बिल्कुल, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, हवा कुछ ऐसी चली कि बिखर गए होते, खूनों में रंग ना होता तो मर गए होते। तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से लड़ने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। आप 142 को निकालो, ये देश की 142 करोड़ जनसंख्या के। ये देखिए, इंडिया अलायंस शुरू से मजबूती से लड़ रहा है। और जितने भी लोग हैं ना, जो कुछ लोग कह रहे थे कि इंडिया अलायंस में टूट पड़ी है, फूट पड़ी है, वो उनकी भूल को ही सुधारने के लिए कि आप जो भूल कर रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस में फूट है, फूट नहीं है। आपने आज मंच पे देखा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी इतनी तानाशाही पे उतर आई है, इतनी तानाशाही पे उतर आई है, इतनी तानाशाही पे उतर आई है कि अब वो सदन में जवाब देना उचित नहीं समझती है। जो जवाब मांगता है सांसद उसको निलंबित कर देने का काम करती है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही। आप एक चीज़ बताइए कि आपका भी पुराने ज़माने का घर होगा, पहले की जो हमारे पूर्वज घर बनाते थे वो मोटी दीवार रखते थे। क्यों? क्योंकि उसमें सेंधमारी ना हो, पहले चोर होते थे। आज चौकीदार चोर है, वो तो फिलहाल बाद में बताऊंगा। तो आज का जो संसद भवन है, नया संसद भवन है, आधुनिक भारत का संसद भवन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। अब उसकी दीवारें 4 इंची की है या 9 इंची की है, ये तो मैं देख के आऊँगा तभी बता पाऊंगा। उसमें सेंधमारी हो रही है। सेंधमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। वो तो कह लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लोकतंत्र कितना मजबूत है आप जानते हैं, बस आप कह नहीं पाते हैं, क्योंकि आप कह देंगे तो हिरोन जोशी आपको जो फंड देना चाहते हैं वो नहीं देंगे। सुनिए, बेरोजगारी दर इतना भारत में बढ़ गया है, 26% से ऊपर भी बेरोजगारी। अब बताइए, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 10 साल में 10 करोड़ रोजगार हो जाता है। शायद अनुराग ओझा किसी रोजगार के पात्र होता, लेकिन आप लोग पत्रकार के बंधु जितने हो कह देंगे कि आप ठेला लगाओ, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। मैं वो पकौड़ा बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसा वाला पकौड़ा बेचने में माहिर हूँ। मैं भी पकौड़ा बेचना चाहता हूँ, लेकिन पंकज सिंह की तरह पकौड़ा बेचना चाहता हूँ। बेचना है मुझे पकौड़ा, लेकिन मैं पीयूष गोयल की तरह पकौड़ा बेचना चाहता हूँ। क्या मुझे वो पकौड़ा तलने का मौका मिलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से ये सवाल है मेरा। राम मंदिर क्या इनका कौन सा कार सेवा चली थी? जब राम मंदिर बना था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। वो कार सेवक कितनी बार याद करते हैं उन कार सेवकों को? ये बताओ, कितनी मूर्ति बनाई उन्होंने कार सेवकों की? वाल्मीकि मंदिर क्यों नहीं बनाया?
गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे से बड़ा हिंदू है कोई, मेरे से बड़ा ब्राह्मण है? मैं विवेक शर्मा चैलेंज करता हूँ, तुमने श्रद्धांजलि दी, उनके बुत बनाने चाहिए राम मंदिर में, उनके बुत बनाने चाहिए जो शहीद हुए। सर कहाँ है वो? बनते हैं राम सेवक, बनते हैं हिंदू। अरे ये सब ढोका है। 360 सीटें जीतने जा रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे मोदी। कोई नहीं, ये गलत है, ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हम मुद्दे को ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी पे बात कीजिए, बेल क्यों बेच दिया, रेलवे क्यों बेच दिया? कोई अपमान नहीं है, कोई अपमान नहीं है। जाट वोट बैंक सीधा सीधा जयंत चौधरी और कांग्रेस को जा रहा है। मोदी की गारंटी चल रही है, मोदी राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं जाट। अभी पंचायत होगी बहुत बड़ी, मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गारंटी नहीं है, खत्म है गारंटी। ये झोला उठाओ और हिमालय भेज देंगे इनको।